यूपी के संभल में एक सभा के समय समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी शफीकुर रहमान ने पीएम मोदी को लेकर विवादास्पद बयान दे दिया। उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए बिगड़े बोल बोले। मंच पर उनके साथ मौजूद अखिलेश यादव ने उन्हें इस तरह के बयान पर टोका तक नहीं। शफीकुर रहमान पहले भी वंदे मातरम पर दिए गए बयान की वजह से विवादों में रहे थे। आज आपके सामने ये गठबंधन मोदी के लिए मौत का पैगाम बन गया है। उत्तर प्रदेश के कैराना में एक पोलिंग बूथ पर बवाल होने के बाद हालात काबू करने के लिए सुरक्षा बल को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। बताया गया कि कुछ लोग वहां बिना वोटर कार्ड लिए वोट डालने पहुंचे, जिसकी वजह से वहां तैनात सुरक्षा बल ने उनको मतदान केंद्र के बाहर ही रोक दिया, जिससे गुस्साए लोगों ने हंगामा करते हुए अपने पसंदीदा उम्मीदवार के पक्ष में नारेबाजी शुरू कर दी। जिसके बाद सुरक्षा बल ने उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन हंगामा कर रहे कुछ लोग मतदान केंद्र के अंदर घुस गए और वहां तैनात जवानों के साथ हाथापाई शुरू कर दी, जिसके जवाब में जवानों ने उनको पीटते हुए वहां से खदेड़ दिया। लेकिन तभी मतदान केंद्र के गेट के बाहर मौजूद कुछ लोग जवानों पर पथराव करने लगे। वहीं हालात बिगड़ते देख अंदर तैनात 2 जवानों ने मोर्चा संभाल लिया और पथराव कर रहे लोगों को भगाने के लिए एक के बाद एक हवा में कई गोलियां दागी। हवाई फायरिंग करने के बाद उपद्रव कर रहे लोग भागने लगे और वहां अफरा तफरी फैल गई। इस बीच हंगामे की वजह से कुछ देर के लिए मतदान रोकना पड़ा और वहां मौजूद सुरक्षा बल ने लोगों को मतदान केंद्र के अंदर घुसने पर रोक लगा दी। वहीं हंगामा कर रहे लोगों ने सुरक्षा बल पर जानबूझकर मारपीट करने का आरोप लगाया। यहाँ से 2-4 बुजुर्ग पीट दे, 2-4 औरतों पर अट्ठा यहाँ से काम भाई। मतदान केंद्र पर बवाल की खबर मिलते ही सुरक्षा बल और प्रशासन के सीनियर अधिकारी भी वहां पहुंचे और भारी सुरक्षा बल की तैनाती के बाद ही दोबारा वोटिंग शुरू की जा सकी। हम लोगों ने मतदान को शुरू करा दिया है और सब लोग जो भी मतदाता है वो अब इस समय मतदान कर रहे हैं। हंगामे की जानकारी मिलने पर चुनाव आयोग ने भी डीएम से पूरे मामले में रिपोर्ट मांगी। कैराना पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अहम सीटों में एक है, जहां बीजेपी की तरफ से प्रदीप चौधरी चुनाव मैदान में हैं, जबकि समाजवादी पार्टी, बीएसपी और आरएलडी गठबंधन ने तबस्सुम हसन को उतारा है। तबस्सुम हसन ने 2018 में हुए उपचुनाव में बीजेपी सांसद हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह को हराया था, जिनको बीजेपी ने उनके पिता के निधन के बाद उम्मीदवार बनाया था। चुनाव आयोग ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अली बजरंगबली वाले बयान पर नोटिस भेजा है। चुनाव आयोग ने माना कि योगी का बयान पहली नजर में आचार संहिता का उल्लंघन है। चुनाव आयोग ने आज शाम तक उनको जवाब देने को कहा है। मेरठ की चुनावी रैली में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अगर बीएसपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को अली में आस्था है तो हमें बजरंगबली में आस्था है। यही नहीं, चुनाव आयोग ने मायावती के मुस्लिम वोटरों को लेकर दिए गए बयान पर भी नोटिस जारी किया है। राहुल गांधी का एक वीडियो जारी करते हुए दावा किया गया कि राहुल गांधी की जान को खतरा है। आशंका जताई गई कि राहुल गांधी को स्नाइपर गन के जरिए निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी की एक चिट्ठी सामने आई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी की सुरक्षा में लापरवाही बरती जा रही है, जिसके सबूत के तौर पर एक वीडियो दिया गया। वीडियो बुधवार का है, जब राहुल गांधी नामांकन दाखिल करने के लिए अमेठी पहुंचे थे। नामांकन के बाद राहुल मीडिया से बात करने लगे, लेकिन उनके चेहरे पर बार बार एक हरे रंग की लाइट आती हुई दिखने लगी। ये किसी लेजर लाइट जैसी लग रही थी, जो राहुल के चेहरे पर चमक रही थी। कभी ये लाइट उनके माथे पर दिखती तो कभी यही लाइट राहुल के सिर पर दिखती। लेकिन वीडियो से ज्यादा सनसनी कांग्रेस के आरोपों ने फैला दी। कांग्रेस की एक चिट्ठी सामने आई, जिसमें आरोप लगाया गया कि ये लेजर लाइट किसी स्नाइपर गन जैसे खतरनाक हथियार की हो सकती है। चिट्ठी में लिखा गया कि ये लाइट कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही की तरफ इशारा कर रही है। चिट्ठी पर अहमद पटेल, जयराम रमेश और रणदीप सिंह सुरजेवाला के दस्तखत हैं। कांग्रेस पार्टी के आरोपों का मतलब ये है कि किसी दूर के ठिकाने पर बैठा कोई हमलावर शायद किसी स्नाइपर गन के जरिए राहुल गांधी को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था। आरोप लगाया गया कि वीडियो में बार बार राहुल के चेहरे पर दिखाई दे रही हरी लाइट ऐसी ही किसी स्नाइपर गन की लाइट हो सकती है। लेकिन जिस चिट्ठी में ये आरोप लगाए गए, वो चिट्ठी किसे लिखी जा रही है, ये कहीं नहीं लिखा गया। इसलिए इस चिट्ठी पर तो सवाल खड़े होने ही थे, लेकिन राहुल गांधी पर स्नाइपर गन से हमले की बात ने सबके होश उड़ा दिए। इसलिए पहले वीडियो की जांच शुरू होगी और वीडियो में दिख रही हरी बत्ती की पड़ताल शुरू हुई। जांच में पाया गया कि यह हरी लाइट किसी स्नाइपर गन की नहीं, बल्कि किसी कैमरे की हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय के इशारे पर जांच शुरू हुई और पाया गया कि यह हरी लाइट कांग्रेस पार्टी के ही किसी कर्मचारी के कैमरे से निकली थी। एसपीजी के अधिकारी उस कर्मचारी से मिले और कैमरे की जांच की गई। जांच की जानकारी भी राहुल गांधी की टीम को दे दी गई। लेकिन गृह मंत्रालय से जब मीडिया ने संपर्क किया तो जवाब मिला कि कांग्रेस ने ऐसी कोई चिट्ठी न तो गृह मंत्री को दी है और न ही गृह मंत्रालय को दी। कांग्रेस ने भी ऐसी कोई चिट्ठी देने से साफ इनकार किया। मैंने साफ बोल दिया आपको
कांग्रेस ने कोई चिट्ठी नहीं लिखी। लेकिन तीन बड़े नेताओं के साइन वाली चिट्ठी अगर फर्जी है तो भी कांग्रेस को इससे कोई एतराज नहीं है। कांग्रेस ये नहीं मानती कि चिट्ठी के लिए किसी शिकायत की जरूरत है। Why should I file a complaint when neither I nor the MHA is taking cognizance? ट्विटर इंडिया ने पीएम मोदी को सबसे ज्यादा चर्चित राष्ट्रीय नेता बताया। ट्विटर इंडिया के मुताबिक राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले नेताओं में पीएम मोदी पहले नंबर पर हैं, जबकि दूसरे नंबर पर अमित शाह और तीसरे नंबर पर योगी आदित्यनाथ हैं। हिमाचल प्रदेश में जसपा परागपुर सीट पर प्रचार के समय बीजेपी के अनुराग ठाकुर ने पीएम मोदी की तारीफ की और उनके नेतृत्व में देश को सुरक्षित बताया। पंजाब के संगरूर में पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस के प्रत्याशी जसराज जस्सी का मतदाताओं को धमकाने का वीडियो वायरल हो गया। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने गठबंधन पर तंज कसा और इसे महामिलावट करार दिया। पंजाब में अनंतपुर साहिब सीट से कांग्रेस मनीष तिवारी को टिकट दे सकती है, जबकि संगरूर से केवल सिंह ढिल्लों को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। यूपी के बांदा में गठबंधन प्रत्याशी श्यामा चरण गुप्ता के नामांकन के समय लंच पैकेट की लूट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में बीएसपी के उम्मीदवार राम शिरोमणि शर्मा पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा। दावा किया गया कि बीएसपी उम्मीदवार ने 400 गाड़ियों के काफिले के साथ रोड शो निकाला, जिसकी वजह से सड़क पर वहां हर तरफ गाड़ियां दिखने लगी। इस दौरान राम शिरोमणि वर्मा भी एक खुली कार में सवार होकर वहां पहुंचे, जिसके बाद उनके समर्थक अपनी अपनी गाड़ियों के साथ उनके पीछे चलने लगे, जिससे सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार नजर आने लगी। हालांकि बीएसपी उम्मीदवार को रोड शो के लिए सिर्फ 40 गाड़ियों की ही मंजूरी दी गई थी, लेकिन काफिले में इतनी ज्यादा गाड़ियां शामिल होने के बाद प्रशासन ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी दी। अगर परमिशन नहीं बिना प्राप्त के चला रहे हैं तो इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने बिना इजाजत रोड शो में शामिल गाड़ियों के खर्च को भी राम शिरोमणि वर्मा के चुनावी खर्च में जोड़े जाने का दावा किया। यूपी के संभल में एक रैली के समय समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री आवास से टोटी चुराने के मुद्दे को उठाते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला। योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद बीजेपी ने अखिलेश पर बंगले से टोटी चुराने का आरोप लगाया था। यही बाबा मुख्यमंत्री इन्होंने गंगा जल से मुख्यमंत्री आवास बुलाया था। हमने भी तय कर लिया है कि जिस तरीके से इन्होंने टोपी के नाम पर हमें बदनाम किया था, सरकार समाजवादियों की बनेगी, हम भी उसमें से टोपी की तरह सिर्फ को ढूंढने का काम करेंगे। यूपी के नोएडा में पुलिस की गाड़ी में नमो फूड के पैकेट मिलने पर हंगामा हो गया। इस मामले में चुनाव आयोग ने जिलाधिकारी से रिपोर्ट मांगी और नोएडा के सेक्टर 15 के पोलिंग बूथ के पास पुलिस की गाड़ी में नमो फूड के पैकेट मिलने पर जवाब तलब किया। जिस गाड़ी में खाने के ये पैकेट रखे थे उसमें पुलिस के जवान भी बैठे नजर आए। इस वजह से विवाद और बढ़ गया, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में प्रतिक्रिया दी और ये साफ कर दिया कि नमो फूड के पैकेट एक दुकान से खरीदे गए हैं और इसका किसी राजनीतिक पार्टी से लेना देना नहीं है। नोएडा में शॉप है, वहाँ से लोकल थाने ने कुछ अपने फूड पैकेट्स लिए थे फूड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। इस बीच दुकान के मैनेजर भी सामने आए और पुलिस की बात पर मोहर लगा दी। जो खाना गया है वो किसकी तरफ से मंगाया गया? शासन की तरफ से मंगाया गया था। टोटल 750 थाली का ऑर्डर था। पुलिस के दावों की सच्चाई जानने के लिए स्थानीय प्रशासन के कुछ लोग भी इस दुकान पर पहुंचे और वहां का मुआयना किया, लेकिन पुलिस की गाड़ी में नमो फूड के पैकेट मिलने की खबर ने विरोधियों को बीजेपी पर हमला करने का मौका दे दिया। समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया और अखिलेश यादव ने नमो फूड के पैकेट का बीजेपी से कनेक्शन जोड़ दिया और इसे वोटरों को लुभाने का चुनावी हथकंडा करार दिया। जबकि कांग्रेस ने इस मुद्दे पर यूपी पुलिस पर निशाना साधा और नमो फूड बांटने के पीछे की मंशा जानने की कोशिश की। यूपी के बरेली में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की रैली में पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगे। बरेली लोकसभा सीट से भगवत सरंग गंगवार समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, जिनके लिए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रैली की, जिसमें मौजूद लोगों ने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं रैली में पहुंची भारी भीड़ से गदगद अखिलेश यादव ने पीएम पर जमकर हमला बोला। बरेली भी शायद स्मार्ट सिटी की सूची में है। हमें लगता है स्मार्ट सिटी में यही होता होगा कि शौचालय में पानी नहीं होता। लगे हाथ अखिलेश यादव ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी आड़े हाथ लिया। हमने तो 100 नंबर चलाया और हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी ने ठोको नीति चलाई है। पहले चरण में पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर हुए मतदान के बाद अखिलेश यादव उत्साहित दिखे और उन्होंने सभी सीटों पर गठबंधन की जीत का दावा कर दिया। 8 की 8 सीटें महागठबंधन जीतने जा रहा है। बरेली लोकसभा सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। सीट पर वैश्य, दलित और मुस्लिम वोटरों का वर्चस्व है और सीट से केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार सांसद भी हैं
और एक बार फिर से बीजेपी ने संतोष गंगवार को चुनावी मैदान में उतारा है, जिनके सामने समाजवादी पार्टी ने भगवत सरन गंगवार को उम्मीदवार बनाया है। बरेली लोकसभा सीट पर अभी तक 16 बार हुए चुनाव में बीजेपी ने 7 बार जीत दर्ज की है। 1989 से 2004 तक लगातार 6 बार बीजेपी के संतोष गंगवार ने सीट से सांसद चुने गए। हालांकि 2009 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 2014 में संतोष गंगवार ने एसपी के आयशा इस्लाम को हराकर सीट पर कमल खिलाया। बरेली लोकसभा सीट में 5 विधानसभा सीट मीरगंज, भोजीपुरा, नवाबगंज, बरेली और बरेली छावनी है। 2017 के विधानसभा चुनाव में 5 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। बरेली लोकसभा सीट पर तीसरे चरण में 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। पहले चरण के मतदान में यूपी की गाजियाबाद सीट पर आम जनता के साथ उम्मीदवारों ने भी वोट डाले और इस सीट पर बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री वीके सिंह दूसरी बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिन्होंने मतदान से पहले अपनी पत्नी भारती सिंह के साथ भगवान का आशीर्वाद लिया और गाजियाबाद के दूधेश्वर मंदिर में पूजा की। इस दौरान उन्होंने विधि विधान से शिवलिंग का अभिषेक किया। पूजा के बाद वीके सिंह ने मंदिर के पुजारी से कुछ बात की, जिसके बाद वीके सिंह अपनी पत्नी के साथ वोट देने पहुंचे और वोट देने के बाद दोनों ने अपनी उंगली पर लगा स्याही का निशान दिखाया। साथ ही वीके सिंह ने एक बार फिर अपनी जीत का दावा किया। अपने ऊपर विश्वास है जी और मुझे पूरी आशा है कि गाजियाबाद की जनता विकास की बात करती है, उनको विकास अच्छा। वीके सिंह की पत्नी भारती सिंह ने भी गाजियाबाद के लोगों पर भरोसा जताया। विकास 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 विकास, दैट्स इट, यू कैन सी दैट। 2014 में वीके सिंह ने यहां से कांग्रेस के राज बब्बर को मात दी थी। गाजियाबाद से बीजेपी को बड़ी जीत दिलाई थी। 2014 में वीके सिंह ने कांग्रेस के राज बब्बर को करीब 5,67,000 वोटों से हराया था। 2014 के चुनाव में वीके सिंह की समाजवादी पार्टी, बीएसपी और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों से भी टक्कर थी। तब उनको करीब 7,58,000 वोट मिले थे, जिसकी वजह से उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे ज्यादातर उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई थी। और इस बार कांग्रेस ने कई सीनियर नेताओं को दरकिनार करते हुए गाजियाबाद से डॉली शर्मा को टिकट दिया। डॉली शर्मा को पार्टी ने 2017 में मेयर पद का उम्मीदवार भी बनाया था, हालांकि वो चुनाव हार गई थी। लेकिन इस बार वो गाजियाबाद से वीके सिंह को हराने का दावा कर रही हैं। मैं जीत के लिए पूरा 100% बिल्कुल आश्वस्त हूँ और कोई मोदी लहर नहीं है। इतना ही नहीं, डॉली शर्मा ने वीके सिंह के खिलाफ बम्पर वोटों से जीत का भरोसा जताया। वो 5 लाख से हारेंगे इस बार। कांग्रेस के अलावा इस बार वीके सिंह के सामने एसपी बीएसपी आरएलडी गठबंधन की भी चुनौती है, जिसकी तरफ से सुरेश बंसल चुनाव लड़ रहे हैं। गाजियाबाद लोकसभा सीट बनने के बाद से ही वहां बीजेपी का दबदबा रहा है। गाजियाबाद में पहली बार 2009 में लोकसभा चुनाव हुए और वहां से बीजेपी के दिग्गज नेता राजनाथ सिंह बड़े अंतर से जीते थे। लेकिन 2014 में राजनाथ सिंह लखनऊ से चुनाव लड़े और ये सीट वीके सिंह को मिली और अब 2019 में भी पार्टी ने एक बार फिर वीके सिंह पर भरोसा जताया है। नमो टीवी पर राजनीतिक कंटेंट चलाने के लिए चुनाव आयोग से इजाजत लेनी होगी। चुनाव आयोग ने दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी को चिट्ठी लिखकर निर्देश दिया है कि नमो टीवी पर बिना मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी की मंजूरी के कोई कंटेंट नहीं चलेगा। यही नहीं, जिस राजनीतिक कंटेंट की मंजूरी नहीं होगी उसे नमो टीवी से हटाना पड़ेगा। एक दिन पहले अमेठी में ताकत दिखाने के बाद पूरा गांधी परिवार रायबरेली पहुंच गया। रायबरेली सीट से सोनिया गांधी नामांकन भरने वाली थी, लेकिन उससे पहले एक रोड शो निकाला गया, जिसमें सोनिया गांधी के अलावा राहुल और प्रियंका भी शामिल हुए। लेकिन अमेठी जैसा रंग नहीं दिखा, क्योंकि तमाम बड़े नेता किसी रथ या ट्रक में नहीं बल्कि गाड़ियों में सवार हुए। इसके बावजूद कार्यकर्ताओं में गजब का जोश दिखा। तेज धूप में कार्यकर्ताओं का लंबा हुजूम सड़क पर उतरा। दूर दूर तक कांग्रेस पार्टी के झंडे लहराते रहे। इन झंडों में वो नीले झंडे भी रहे जिन पर कांग्रेस की न्याय योजना को समझाया गया है। कुछ नए झंडे भी दिखे जिन पर राफेल डील के लिए मोदी सरकार को निशाना बनाया गया। रोड शो के दौरान कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के नारे तो गूंजे ही, चौकीदार वाले नारे भी सुनाई देते रहे। लेकिन रोड शो शुरू करने से पहले सोनिया गांधी अपराजिता देवी की पूजा के लिए मंदिर पहुंची। सोनिया के साथ पूजा के दौरान राहुल और प्रियंका भी मौजूद रहे। नामांकन से पहले इस मंदिर में पूजा की गांधी परिवार की रवायत दशकों पुरानी है। इस दौरान सड़क पर कार्यकर्ताओं का हुजूम अपने नेताओं का इंतजार करता रहा। कई दशकों से जो गांधी परिवार के लोग चुनाव लड़ते हैं, वहाँ हवन करके ही नामांकन करते हैं। सबसे पहली बार 1967 में जब इंदिरा गांधी यहाँ से चुनाव लड़ने आई थी, तब उन्होंने ये शुरुआत की थी। पूजा खत्म होने के बाद रोड शो शुरू हुआ, जो सीधा कलेक्टर के दफ्तर तक पहुंचा। इस दौरान बीच बीच में सोनिया गांधी कार में बैठे हुए ही लोगों से मिलती भी रहीं। रायबरेली से केवल सोनिया ही नहीं बल्कि गांधी परिवार के कई बड़े नेता चुनाव लड़ते रहे हैं और जीत कर संसद पहुंचे हैं। शुरुआत फिरोज गांधी से हुई, जो 2 बार रायबरेली सीट से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। फिर इंदिरा गांधी ने उसी सीट को चुना और 1967 में वो पहली बार रायबरेली से चुनाव लड़ी।
इंदिरा गांधी 2 बार रायबरेली से चुनाव जीतकर संसद पहुंची, लेकिन इमरजेंसी के बाद के चुनाव में जनता पार्टी के राजनारायण से चुनाव हार गई। फिर पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू की रिश्तेदार शीला कौल भी रायबरेली से चुनाव लड़ी और जीतती रही। 2004 में सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ी और तब से अब तक एक उपचुनाव समेत लगातार 4 बार जीत दर्ज की। और इस बार सोनिया गांधी रायबरेली लोकसभा सीट से 5वीं बार चुनाव मैदान में उतरी। उनके खिलाफ महागठबंधन ने भी कोई उम्मीदवार नहीं उतारा और कांग्रेस पार्टी इस सीट से अपनी जीत तय मान रही है। इसीलिए रायबरेली से पारिवारिक रिश्ता दिखाने के लिए ही नामांकन के दौरान राहुल और प्रियंका भी सोनिया गांधी के साथ ही रहे। कुछ ऐसा ही शक्ति प्रदर्शन एक दिन पहले पूरे गांधी परिवार ने अमेठी में भी किया। रायबरेली में भी रॉबर्ट वाड्रा और उनका बेटा मौजूद रहे, लेकिन पूरे परिवार की झलक तब मिली जब रोड शो कलेक्टर के दफ्तर पहुंच गया। सबसे आगे सोनिया गांधी और राहुल गांधी चलते दिखे, उनके पीछे प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा रहे और सबसे पीछे प्रियंका के बेटे रेहान वाड्रा रहे। हालांकि नामांकन भरते वक्त की तस्वीरों में सोनिया गांधी ही कलेक्टर के सामने दिखी। परिवार का कोई और सदस्य उनके साथ नहीं रहा। करीब 25 मिनट तक नामांकन भरने की प्रक्रिया चली, जिसके बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी बाहर आए। बाहर आते ही सोनिया गांधी मीडिया के कैमरों के सामने पहुंची और